नमस्कार, मैं हूँ राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। मेरे पीछे ये जो चेहरा है, इस चेहरे को गौर से पहचानिए। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का यह पोता है और दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का यह आरोपी है। कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ 2,500 से ज़्यादा सेक्स वीडियोस इसके अभी तक मिले हैं। इसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। एस.डी. देवेगौड़ा जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके दो बेटे एस.डी. कुमारस्वामी जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एस.डी. रेवन्ना जो आज की तारीख में विधायक हैं, और उनका यह बेटा है जो हासन कर्नाटक की लोकसभा सीट है वहाँ से सांसद है और इस बार भी चुनाव मैदान में है। इस आदमी के सेक्स वीडियोस को लेकर के देश भर में हड़कंप है। घर में काम करने वाली महिलाएं, पार्टी की महिलाएं, अलग अलग पेशे की महिलाएं, कुछ सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं और पुलिस में जो नौकरी करती हैं महिलाएं, वो तमाम तरह की महिलाओं के सेक्स वीडियोस इस आदमी के पास हैं और इसने उन महिलाओं के साथ जब यौन संबंध बनाए तब इसने वीडियो भी बनाया ताकि वो ब्लैकमेल कर सके। कई वीडियो जैसे हैं जिसमें आप देखें कि महिला जो है वो हाथ जोड़ रही है, इससे छोड़ देने की गुजारिश कर रही है, लेकिन यह आदमी कतई बख्शने को तैयार नहीं है। कोई हैवान, कोई शैतान, कोई पिशाच भी इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से यह इंसान है। आप यूं समझिए कि जितना विभत्स, घिनौना, निहायत घटिया और दहला देने वाली जो घटनाएं होती हैं, उस तरह की यह घटना है। ये प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स कांड। अब सवाल ये है कि यह मामला क्या है। यह आदमी जहां से सांसद है, हासन से, उस इलाके की महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाता रहा। आप यूं कह सकते हैं कि उनका बलात्कार करता रहा, दबाव में उनके साथ सेक्स करता रहा, उसके वीडियोज बनाता रहा, उन वीडियोज की धमकी दे करके उनके साथ फिर से संबंध बनाता रहा और वो सारे वीडियोज इसके पास थे। पिछले साल 2023 में जून का महीना था और ये प्रज्वल रेवन्ना सिविल कोर्ट पहुंचता है हासन, ये अर्जी लेकर के कि मेरे को बदनाम करने के लिए मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। 86 मीडिया संस्थान हैं और 7 लोग हैं जिन्होंने फेक वीडियोज़ मेरे बनाए हैं, सेक्स वीडियोज़, और उनके ज़रिए मुझे बदनाम करने की साजिश है। अखबारों में, सोशल मीडिया में और टेलीविज़न चैनलों पर उनको चलाने की तैयारी है, इसलिए उनको पब्लिश करने, रिलीज़ करने, अपलोड करने से रोका जाए। यह मामला चलने लगा। जिन 7 लोगों के नाम इसने लिए उसमें से एक आदमी है इसका नौकर। उस नौकर ने पिछले साल जनवरी में नौकरी छोड़ी, 7 साल ड्राइवर रहने के बाद, और कहा जाता है कि इतना करीबी था, इतना भरोसेमंद था कि इस प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड्स, उनका एक्सेस उस तक था या उसका एक्सेस उन तक था। जब उसने नौकरी छोड़ी उसके बाद से तनातनी बढ़ने लगी और तनातनी इस हद तक बढ़ी कि प्रज्वल रेवन्ना को यह डर हो गया कि इसका जो सेक्स वीडियो है वो उस ड्राइवर के पास चला गया है और वो ब्लैकमेल कर रहा है। उस ड्राइवर ने पिछले साल दिसंबर में एक शिकायत लिखवाई इसी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ और कहा कि रेवन्ना ने उसकी बीवी का अपहरण कर लिया है और बदले में कई एकड़ ज़मीन की मांग कर रहा है। यानी कि ये लड़ाई जो है खुल करके चलने लगी थी। इसी दौरान जनवरी 2024 में, यानी कि इस साल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी के एक नेता करते हैं। वो नेता जो प्रज्वल रेवन्ना के पिता एच.डी. रेवन्ना के मुकाबले में मैदान में थे विधानसभा में और हारे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
प्रज्वल रवन्ना के सेक्स वीडियोस की चर्चा होती है और बताया जाता है कि सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में सेक्स वीडियोस इस आदमी के हैं और हासन की महिलाओं को इसने इस तरीके से चल और हासन की महिलाओं का इस आदमी ने भयानक शोषण किया है। उसके बाद यह चर्चा गर्म होने लगती है, मीडिया में खबरें तैरने लगती हैं। यानी कि इस साल जनवरी से प्रज्वल रवन्ना के सेक्स वीडियोस यूं तैरने लगे थे, लोगों के पास एक दूसरे से होते हुए फैलने लगे थे, यानी किसकी खबर होने लगी थी। इसी दौरान बीजेपी चुनाव आते हैं और चुनाव में बीजेपी और जेडीएस यानी कि जिस पार्टी से प्रज्वल रवन्ना है, यानी कि देवेगौड़ा की पार्टी, कुमारस्वामी की पार्टी, एसडी रवन्ना की पार्टी, प्रज्वल रवन्ना की पार्टी, जेडीएस बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में उतरती है लोकसभा के। और जिन नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रज्वल रवन्ना के सेक्स वीडियोस का जिक्र किया था, क्योंकि वो बीजेपी के थे, तो उन्होंने अपने बीजेपी अध्यक्ष को लिखा था कि इस पार्टी के साथ हम लोगों को गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रज्वल रवन्ना के सेक्स वीडियोस हैं। जब ये सेक्स वीडियोस मार्केट में हैं, चर्चा सभी राज्य के भीतर सभी हलकों में है, मीडिया में है, आम लोगों के बीच में है, पॉलिटिशियंस के बीच में है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, और तब से यह मामला चल रहा है। अप्रैल आ गया, जनवरी से अप्रैल, और अब जाकर के अचानक भंडाफोड़ होता है 26 अप्रैल को, यानी कि हासन में चुनावों से एक रोज पहले अचानक पेन ड्राइव सेक्स वीडियोस के बांटे जाते हैं हज़ारों की तादाद में, और यह पूरी खबर जो है वो जंगल में आग की तरफ फैलती है। और सैटरडे को यह प्रज्वल रवन्ना जर्मनी के लिए निकल जाता है। राज्य की सरकार ने एसआईटी बना दी है, एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच चलने लगी है, लेकिन दो बुनियादी और बड़े सवाल हैं। पहला ये है कि आज बीजेपी कहती है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, अगर यह आदमी दोषी है तो इसके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की, यानी जेडीएस ने कार्रवाई की, सस्पेंड कर दिया है जांच चलने तक और मुकदमा में नतीजा आने तक। तो फिर पुलिस ने क्या किया, राज्य की सरकार ने क्या किया, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस कह रही है कि जिस आदमी का चरित्र ऐसा है, जिसने इतनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है, जो पाप में अखंड डूबा हुआ है, उसकी पार्टी के साथ बीजेपी समझौता कर कर्नाटक में चल रही है। ये दो अलग अलग दलों के बीच में अपने सिर का ठुकरा दूसरे के सिर फोड़ने की जो कोशिश है या लड़ाई है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन ये आदमी समझिए कि कितना बड़ा हैवान है, किस तरह का सनकी होगा, जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि जो भी महिला हो उसको दबोचो, नोचो, खसोटो, दुष्कर्म करो, उसका वीडियो बनाओ और बार बार उसको ब्लैकमेल करो। सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने या दुष्कर्म करने और उनका वीडियो बनाने के हजारों वीडियोस इस आदमी के हैं। 2500 में अगर सही कहूँ तो 2900 के आसपास वीडियोस कहे जा रहे हैं कि इस आदमी के हैं, और सैकड़ों महिलाओं के हैं और सभी तबके की महिलाओं के। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे नहीं चलनी चाहिए, उन मुकदमों की बहुत जल्दी सुनवाई करके फैसले तक पहुंचा जाना चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए। राजनीति में खेल, मेरी कमीज पे दाग अगर छोटा है तो आपकी कमीज पे मैं बड़ा लगा दूंगा, और यही चलता है। लेकिन समाज में यह सूझबूझ, समझदारी और सलाहियत होनी चाहिए कि जो आदमी समाज के लिए खतरनाक है उसको कानूनन जितनी जल्द हो सजा दिला करके और सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, या जो भी वाजिब ज़रूरी सज़ा बनती है वो दिलवानी चाहिए। कर्नाटक में देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते का सेक्स कांड आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खबर है, हलचल है, सनसनी है, और मैं ठीक से कहूँ तो कई लोगों में इसने दहशत पैदा कर दी।